तो आज नेक्स्ट डे में हम लोग पढ़ने वाले हैं 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने वाले हैं आज, क्योंकि इसके पहले हम लोग 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ चुके हैं और ये पढ़ने वाला है 2। तो 2 जो है आपका बुक हम ले लेते हैं, ये आपका बुक एनसीईआरटी। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समानांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं 3.3/2 दिया है। यदि पहली आसन भुजा 6 सेमी हो और उस समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी। तो एक हम लोग समांतर चतुर्भुज लेंगे, एक समांतर चतुर्भुज लेते हैं। तो उसमें एक दिया क्या है कि एक चीज दिया हुआ है कि एक समांतर चतुर्भुज, इसमें दो भुजाओं का अनुपात दिया है। दो भुजाओं का अनुपात क्या दिया है, 3 और 2 दिया है। तो 3 और 2 दिया है, जबकि क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि एक कोई भुजा का जो है वो दिया है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर दिया है। तो हम कोई भी एक भुजा का ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर। आपको ये चीज यहाँ पर समझ में आएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन में हम एक चीज दिखा रहे हैं, ये चीज छोड़ दीजिए, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दिया है भुजा बराबर 3/2, ये हमारा हो गया भुजा। दोनों भुजाओं को क्या दिया, 3/2। जबकि एक भुजा दिया है, एक भुजा यानी कि पहला भुजा, पहला कोई भी, इसमें दो ही भुजा हम लोग दिया है, जबकि पहला मान लो दिया है 6, दिया है 6। तो यहाँ पर 6 दिख रहा है, हमको दूसरा भुजा ज्ञात करना है इसमें। तो दूसरा भुजा ज्ञात करेंगे तभी हम परिमिति ज्ञात कर पाएंगे, क्योंकि इसमें पूछ रहा है परिमिति क्या होगी। तो परिमिति जब भी हम लोग की लंबाई और चौड़ाई नहीं पता होता है तो परिमिति कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो वही होता है। तो हमें यह चीज ज्ञात करना पड़ता है। चलिए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी और सी एंड बी। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, माना कि ये जो भुजाएं हैं हम भुजा ले सकते हैं। माना कि इसका आसन भुजा बराबर 3x और 2x और 2x, क्योंकि आप लोग को 3x और 2x, अब सोचिए 2x और 3x क्यों लिए हैं। तो 3x एंड 2x आपको पता है कि दिया था, यहाँ पर दिया था आपका भुजा 3/2। तो 3/2 जब दिया था तो आपको एक आसान ट्रिक बता रहा है कि जब भी अनुपात में देगा इस तरह क्वेश्चन में, तो आप इसको अनुपात की जगह पर x कर सकते हैं दोनों। ये एक मतलब हम बता रहे हैं अपने सुन कि आसान सा होता है, मतलब कंफ्यूजन नहीं होती है। लोग सोचते हैं कि अनुपात भी कैसे बना है, तो इतना आपको घबराना नहीं है, बस उसको x मानकर बना देना है। तो हम मान चुके हैं यहाँ पर कि माना कि जो आसन भुजा है इसका 3x और 2x है, ठीक। अब चलिए प्रश्न से लेते हैं। प्रश्न से हम लोग प्रश्न से लेंगे, कोई भी एक भुजा लेते हैं, जबकि वो क्वेश्चन में दिया था आपका ये 6 दिया था, एक कोई भुजा तो दिया है, तो हम कोई भी एक भुजा ले सकते हैं जिसको 6 मान सकते हैं। तो हम 3 को लेते हैं, 3x बराबर 6, क्योंकि हमें x का वैल्यू पता करना है। जब तक x का वैल्यू पता नहीं होगा तो हमें ये का मतलब निकल नहीं पाएगा। जब दूसरा भुजा नहीं निकल पाएगा तो परिमिति नहीं निकल पाएगा हम लोग का परिमाण। तो हमें x का वैल्यू पता होगा तभी दूसरा का को होती हमारा जो है भुजा पता होगा। तो पता होगा तो हम लोग परिमिति निकाल पाएंगे। चलिए, इसलिए x को यहीं पर रखेंगे, x इधर मल्टीप्लाई में दे जाएगा तो ये 3 जाएगा, तो इधर ये आपका कट गया, यानी कि 2 आया। x बराबर क्या आ गया, x बराबर आपका हो गया सॉरी इधर x बराबर 2। अब हो गया
इसीलिए क्या करने वाले हैं, इसीलिए जब x बराबर 2 आ गया तो अब हम जो 2x है 2x में रख देते हैं इसको, x का वैल्यू 2x में रखने पर, ठीक, x का वैल्यू 2x में रखने पर, तो यहाँ पर 2x बराबर आप यहाँ पर कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई क्या है x है ना, इस तरह से है ना। तो आप जब इस तरह से है तो यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं इसको, ये x की जगह पे यहाँ पर क्या दिया है 2 निकल चुका है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 4, ये 4 सेमी आपका निकल गया, दूसरा सॉरी 4 सेमी ये यहाँ हो गया दूसरी भुजा बराबर 4 सेमी। ओके, तो दूसरी का 4 सेमी जो कि पहला भुजा में पता है, पहला भुजा पता है, दूसरी भुजा यहाँ पर आपका 4 सेमी निकल गया, नहीं जो यहाँ पर पहला भुजा आपको दिया था, सॉरी यहाँ पर लिख देते हैं, हम लिखे नहीं है, पहला भुजा बराबर 6 दिया था, ठीक। चलिए, तो अब हम इसके बाद हमारा पहला भुजा पता हो गया और ये भी पता हो गया कि दूसरी भुजा भी हमारा क्या हो गया 4 सेमी। तो अब पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इसका परिमिति क्या होगा, तो परिमिति के लिए हम लोग एक फॉर्मूला लगाएंगे, यूज करेंगे फॉर्मूला, और फॉर्मूला है आपका इसको मिटा लेंगे, देखिए तो अब परिमिति करना, तो इसलिए हम लोग परिमिति सूत्र लगाएंगे, इसलिए परिमिति बराबर होता है 2 इंटू आसन भुजाओं का योग, आसन भुजाओं का योग, उसके बाद यानी कि यूनिट जो भी हो यूनिट। ओके, तो यहाँ पर 2 इंटू आसन भुजाओं का योग, आसन भुजाओं का योग यानी कहने का मतलब ये कि जो भी आसन भुजा है यानी कि जब भी होगा तो आसन भुजा 2 नहीं होंगे, क्योंकि इसमें भुजा हमारा कितना निकला था 2 निकला था, तो एक ये आसन भुजा और एक ये आसन भुजा, जो कि हम यहाँ पर सॉरी यहाँ पर एक हमारे दिया था 6 जो कि क्वेश्चन में दिया था, और एक हम जो निकाले यहाँ पर 4। ओके, तो ये चलिए इस तरह से क्या होता है 6 प्लस 4 दोनों आसन भुजा के योग जो लिए यहाँ पर CM। अब इसमें आप लोग को सिंप्लीफाई कर देना है, सिंपल 2 इंटू 10 NCM, इसमें से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि हमारा हो जाएगा 20 CM, ये आपका निकल गया। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो इस तरह से क्वेश्चन निकल गई, ये हमारा NCERT का हिंदी मीडियम का कोई जो है बिहार बोर्ड, एक उसका क्वेश्चन था प्रश्न वाले 2.2 का 2 नंबर क्वेश्चन था, जो कि इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे अगला दिन। और थैंक यू।